तो पुरुषोत्तम का बहुत ही पुनीत, बहुत ही पावन मास चल रहा है और इस मास में अधिकतर लोग धाम यात्रा में जाते हैं। तो धाम यात्रा जाने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि हमें क्या गलती करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जितना अनंत गुना हमें पुण्य मिलता है अच्छे कर्म करने का, सत्कर्म करने का, उतना ही हमें पाप भी मिलता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं, धाम जाके कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं और ये सब चीज़ होती है अनजानवश, त्रुटि बस हमसे होती है, हम जानबूझ के नहीं करते क्योंकि हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं होती। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, इसी के ऊपर है कि अगर आप भी धाम यात्रा कर रहे हैं, आप भी धाम यात्रा जाने की सोच रहे हैं, तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखिए और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हमसे ये गलती ना हो। तो एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि रागिनी जी और उनकी जो सासू माँ है, इन्हीं दोनों के बीच में एक ऐसी घटना घटी है और रागिनी जी को जो जानकारी मिली उस जानकारी के हिसाब से उन्होंने तीर्थ यात्रा की और उनकी सास ने जो तीर्थ यात्रा की। तो कभी कभी होता है ना कि हम तीर्थ यात्रा तो करते हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिलता। इतने बड़े बड़े धाम जाते हैं हम, इतने अच्छे अच्छे पुनीत महीनों में हम यात्रा करते हैं, लेकिन उसका हमें कोई फल क्यों नहीं मिलता, उसका असर क्यों नहीं दिखता है हमारे जीवन में। तो हमसे बहुत ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो हमें क्या गलती करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए, किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस कहानी से आप समझेंगे। तो रागिनी जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनकी सास भी करती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो रागिनी जी हैं वो उन लड्डू गोपाल से दिल से जुड़ी हुई हैं और जो सासू माँ हैं वो तीर्थ व्रत सब कुछ करती हैं, अच्छे अच्छे धाम में भी जाती हैं, लेकिन उनकी धाम यात्रा का उनको फल नहीं मिलता। उनसे क्या ऐसी त्रुटि होती है? तो हमें भी वो त्रुटि नहीं करना है जो कि रागिनी की सास ने किया, और हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो रागिनी जी ने किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो रागिनी जी थी और इनकी जो सास थी, ये पिछली बार धाम यात्रा गई थी। जब पिछली बार मतलब 3 साल पहले जब पुरुषोत्तम मास आया था ना, तो ये वृंदावन, बरसाना और ये बरसाना सारा क्षेत्र जो हमारे कन्हैया जी का है, ब्रज क्षेत्र, वहाँ पे ये धाम यात्रा करके आई। और इससे पहले भी ये चारों धाम कर चुकी हैं, इनके यहाँ हवन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन रागिनी जी कहती हैं कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक होता है ना कि जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ अच्छे धाम यात्रा करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमें पूजा पाठ अच्छा लगने लगता है, हमें धर्म कर्म अच्छे लगने लगते हैं, हमारे जीवन से जो अवगुण हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, तो हमें अपने अच्छे कर्म को बढ़ाना चाहिए। तो वो हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता? एक बार इनको रागिनी जी को किसी ने बताया था, एक पंडित जी ने इनको बताया था कि हमें धाम यात्रा कैसे करनी चाहिए। एक बार कुछ ऐसी बात लगी तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी, हमारी सास तो हर बार जाती हैं, लेकिन उनकी ना तो मतलब उनका जो स्वभाव था ना, बड़े क्रोधी स्वभाव था, उनको थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी सी बातों में लड़ाई करना, झगड़ा करना, शब्द बोलना, ऐसे और है। तो इस तरीके से उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। तो क्यों ऐसा होता है? तब ये पंडित जी ने ये बात रागिनी जी को बताएं और रागिनी जी एक बार उन्होंने धाम यात्रा की है, उनका जीवन परिवर्तित हो गया है और ये हमेशा जाती हैं, लेकिन इनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम धाम यात्रा में बहुत ऐसी त्रुटि कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, इस वजह से हमें उसका फल नहीं मिलता। क्या होता है कि जब ये जाती थी
कहीं तीर्थ यात्रा जाती थी ना, तो सबसे पहले सब जगह बताती थी, मैं तो पिछले साल यहाँ गई थी, मैं पिछले साल वहाँ गई थी, और मैं तो जब मैं तो जाती रहती हूँ। हर चीज़ में अपनी बड़वारी, दान दे रही हैं तो ले जा रही हैं तो सबसे पहले 4 लोगों को दिखाएंगी कि मैं ये दूंगी, मैं ये करूंगी। दान दक्षिणा भी दे रही हैं तो पहले उनका ये रहता था कि पहले 4 लोग देख लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दान ऐसे देना चाहिए कि हम एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। दान वो फलदायी होता है। अगर हम जा रहे हैं, धाम यात्रा पे जा रहे हैं, तो हमें अपनी बड़वारी नहीं बताना चाहिए। ये तो भगवान की कृपा है, जब बहुत कृपा होती है ना प्रभु की, तब हम धाम यात्रा जा पाते हैं। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ये सब भगवान की कृपा से होता है। तो जब हम अपने हर काम को भगवान को सौंप के करते हैं ना, तो उसमें पुण्य बढ़ता है। और जब हर चीज़ में हम अपने को लगा के कहते हैं कि हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा अहम बढ़ता है, इसकी वजह से हमें पूरा फल नहीं मिलता है। और तीर्थ यात्रा जाके, जैसे कि वहाँ जो ब्रजवासी हैं, या कि कोई भी धाम आप जा रहे हो, चाहे बद्रीनाथ जा रहे हो, चाहे द्वारिकाधीश जा रहे हो, चाहे जगन्नाथपुरी जा रहे हो, वहाँ के जो स्थायी वासी हैं उनसे कभी झगड़ा मत करिए। छोटी छोटी सी बातों में झगड़ा मत करिए। मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर में भीड़ बहुत रहती है। पुरुषोत्तम मास में हम किसी भी मंदिर, किसी भी देव स्थान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको बहुत भीड़ मिलेगी। तो ये नहीं दिखाना चाहिए अपने आप में कि भैया हम बहुत पैसे वाले हैं, या कि हम बहुत वो हैं, बहुत हम कई बार धाम यात्रा कर चुके हैं, हम हमेशा आते रहते। ऐसे शोबाजी नहीं करना चाहिए। अगर भीड़ है तो भाई आप भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, जब जगह मिलेगी तो आराम से निकल। लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना पुण्य होता है ना, उतना पाप भी लगता है। किसी से बहस नहीं करना चाहिए, किसी से गाली गलौज नहीं करना चाहिए, मतलब बात को शांत करने की कोशिश करना चाहिए। अगर कुछ गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उस चीज़ को माफ़ी मांग लो। क्योंकि ब्रजवासियों से या कि धामवासियों से ना किसी भी तरीके की बहसबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इसका भी अपराध लगता है। हमारे पुण्य जो हैं वो क्षीण होते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ये सब चीज़ें रागिनी जी की सास में कूट कूट के भरी हुई थी। एक तो दिखावा, एक तो इस तरह छोटी छोटी सी बातों में नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये उनसे बहुत अच्छे से आता था। और जो साथ में जाती थी ना, वो उनसे भी लड़ लेती थी। पैसे की जैसे कोई धाम में हम जाते हैं तो अपने घर परिवार के लिए भी लेते हैं ना, खरीदते हैं कोई भी चीज़, तो दुकानदारों से बहुत मोल भाव, भाई वो उसने बोला कि ये 50 रुपए का होगा, आप बोल रहे हो नहीं हम 20 का लेंगे, उससे लगे हो अरे 20 का कर दो, 20। ऐसे नहीं भाई, उसको जितना पड़ेगा उतना वो देगा। और एक गलती हम जो अधिकतर कर देते हैं कभी कभी ना, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग लेते होते हैं सामान, और हम भी सामान लेते हो, तो वो जो सामान दे रहा है, मतलब जो व्यापारी है, वो भूल जाता है कि हमें किसको पैसे देना है और किसको नहीं। तो कभी कभी किसी के पास ज़्यादा भी चले जाते हैं। तो आप अपने मन में ये मत सोचिए कि ये हमने तो मांगा नहीं था, ये तो उसने खुद दिया है। तो भाई अगर आपको पता है कि ये गलती से आ गए हैं, मेरे पास ज़्यादा आ गए, मुझे इतना नहीं लेना था, मतलब उसको इतना नहीं देना था, तो आप उसको तुरंत बोलो कि भैया ये आपके पैसे ज़्यादा आ गए हैं, आप इसको ये नहीं कि आप रख लो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा अपराध होता है। वहाँ जाके किसी का एक दाना नहीं खाना होता है। जैसे भंडारे होते हैं ना जगह जगह, जैसे पुरुषोत्तम मास लगा है तो जगह जगह भंडारे होते हैं, वहाँ खूब सब लोग दान धर्म कर रहे हैं, लेकिन आप खाइए, वहाँ भंडारे का खाइए, लेकिन अपने हिस्से का वहाँ पे दान पात्र में डाल दीजिए, कैसे भी करके वो दे दीजिए, लेकिन वहाँ का भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे उसमें भी हमारे पुण्य क्षीण होते, क्योंकि वो जो खिला रहा है पुण्य तो उसका बढ़ रहा है ना, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। आप अपने पास से खरीद के खाओ, आप अपने घर से लेके जाओ वो खाओ, लेकिन वहाँ के प्रसाद से इस तरीके से प्रसाद लो, लेकिन उसका
मूल दे दो आप, तो उसका वो नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा करिए। आप जब भी धाम जाते हैं तो हमसे, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और हम अनजानवश, त्रुटिवश, गलतीवश हमसे ये हो जाती है और ये अपराध बन जाता है, जो कि हमारे पुण्य बढ़ने की जगह ये हमारे पाप हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ना भगवान हमसे परीक्षा लेते हैं कि हम क्या करते हैं। जैसे हम धाम जा रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद जो दे रहा है वो भूल गया और आपको पैसा वापस कर दिया, ज़्यादा दे दिया, या कि आपको ज़्यादा प्रसाद दे दिया। तो हम तो ये बहुत से लोग क्या सोचते हैं, भैया उसी ने तो दिया है, हमने मांगा थोड़ी था। नहीं, ये अपराध लग जाएगा, ये प्रसाद आपका स्वीकार नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे रिक्शे वाले से लड़ाई नहीं करना है, वहाँ से कुछ ऐसा नहीं वो करना है जो कि आपका अपराध बने। तो उनको पंडित रागिनी जी को पंडित जी ने ये सारी चीज़ें बताई थी जो कि इनकी माता जी को पता नहीं थी। ये हमेशा जाती थी, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ उनसे होती थी। जैसे ना भिखारियों को आप पैसे देने से बचिए, पैसे की जगह आप उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दीजिए। क्योंकि जो हर कोई बैठा है मांगने के लिए, ज़रूरी नहीं कि वो धर्मात्मा ही हो, वो नाम जप ही करता हो, वो कुछ पुण्य का ही साधु के बेस में भी ना व्यभिचारी भी बैठे हैं, बहुत से ऐसे पाखंडी भी बैठे हैं जो कि आपके पैसे का दुरुपयोग भी करें। पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर रात में वो शराब पी रहे हैं, गलत चीज़ें खा पी रहे हैं, तो उससे भी आपको अपराध लगेगा। तो आप कोशिश करिए उनको कुछ खाने की चीज़ दीजिए, ना कि आप उनको पैसा दीजिए। अगर पैसे कोई वैसे आपको लगे कि हाँ ये धर्म के काम में खर्च करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भिखारी होते हैं जो कि हमें देख के समझ में आता है कि हाँ इसको ज़रूरत है, तो उसको आप दे दीजिए, मना भी नहीं है। लेकिन अधिकतर कुछ खाने, उसको खिला दीजिए, उसको फल फूल दे दीजिए, उसको कुछ भी ऐसे बिस्किट के पैकेट दे दीजिए, नमकीन के पैकेट, कुछ खाने की चीज़ दे दीजिए, लेकिन पैसे देने से बचिए। ये भी एक अपराध हो जाता है जो कि हम अनजानवश कर देते हैं। हमें तो लगता है हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पैसों का गलत उपयोग हो रहा है ना, तो हम भी उसके पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी अंश लगा हुआ है, हमारा भी पैसा लगा हुआ है। इसलिए इस चीज़ों से भी बचिए। और वहाँ पे जब आप मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, पैरों के नीचे कुछ भी आता है ना, उससे बचिए। अगर वहाँ गंदगी फैली हुई है, आप देख रहे हो कि धाम में अगर हम थोड़ी भी सेवा कर देते हैं ना, आसपास की चीज़ें लोग क्या करते हैं, खाए और वहीं फेंक दिए। बहुत से लोग ऐसे जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, खाते खाते पीते पीते वो कर रहे हैं, फ्रूटी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी, और साइड में डाल दिए। नहीं, वहाँ पे भी जगह जगह व्यवस्था आपकी बनी हुई है, वहाँ डस्टबिन रखे हुए हैं, आप थोड़ी और आगे चल लीजिए और वहाँ पे उसमें डालिए। क्योंकि ये भी अगर हम साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं तो गंदगी भी ना फैलाए, ये भी एक धाम में अपराध बनता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात तो बहुत छोटी है, लेकिन ये अपराध बना देती है। और कभी भी आप धाम जा रहे हैं, कभी भी कोई पुण्य कर रहे हैं, कभी भी कोई धर्म कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कि शोबाजी करने के लिए नहीं, कि लोग 4 लोग देखें और हमारी वाहवाही करें। अगर 4 लोग देख के अगर हमारी वाहवाही किए ना, तो हमारा जो पुण्य है वो वहीं नष्ट हो जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। ये सब चीज़ पुण्य की बातें ना गुप्त रखना चाहिए। ये शो वाली नहीं होती है, इसको दिखावा वाली नहीं होती है। तो ये भी एक अपराध बन जाता है। हमारे पुण्य तुरंत किसी ने वाहवाही कर दी तो हमारा जो हमने सत्कर्म किया वो वहीं पे पूरा हो गया। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो जब रागिनी को ये सारी जानकारी मिल गई, उसको पता चल गई, वो कभी नहीं गई थी धाम यात्रा पे, क्योंकि उसका बच्चा छोटा था। पहली बार पुरुषोत्तम में वो वृंदावन आई थी, बरसाना घूमी, वहाँ परिक्रमा लगाई गोवर्धन जी की, सब कुछ, लेकिन उसको ये सब जानकारी थी। तो जब उसने सारी जानकारी के साथ ऐसी परिक्रमा की, वहाँ दान धर्म की, वहाँ पे वृंदावन में 1-2 दिन का वास की, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में ना 1 दिन का भी वास अगर हम वहाँ पे जाके करते हैं तो वो भी अनंत गुना फल देता है। और उसके साथ साथ अगर हम कोई सेवा कर लेते हैं
कोई धर्म के कार्य कर लेते हैं तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारे विचार परिवर्तित होते हैं। कैसे पता चले कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, हमारे ऊपर जब हम धाम गए हैं तो उसका फल मिला, कैसे आपको पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि आपके जो विचार हैं वो बहुत पवित्र हो जाते हैं। आपके विचार किसी के प्रति कोई गलत नहीं होते हैं, आपके विचार उन्नति वाले होते हैं, आप में दयालुता आ जाती है, आप में मतलब किसी के प्रति ना मतलब दया भाव आता है। कभी भी कुछ भी करने के लिए आप हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। ऐसे जब भाव आ जाए ना तो समझो कि आपके ऊपर किशोरी जी की, आपके ऊपर कन्हैया जी की बहुत कृपा है। और ये भाव तभी आते हैं जब उनकी कृपा होती है। अपने आप को बहुत सरल रखिए। आप चाहे भले किसी भी पोजीशन पे हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी रईस हो, कितने भी कुछ भी उसमें हो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल सरल रखिए, सहज रखिए। अगर आप में सहजता आ गई ना, आप में अगर सरलता आ गई तो ये सबसे बड़ा गुण होता है। इसमें ये समझिए कि भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि हम छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि हम उस लायक भी नहीं होते हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना वो समझने लगते हैं। एक दो बार धाम गए, एक दो बार भगवान की कृपा मिली और हमें लगता है कि आहा, हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं। कभी भी लोगों के सामने अपना ज्ञान बखारने की कोशिश मत करिए, मतलब बहुत ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप निसंकोच बताइए, आप उसको जानकारी दीजिए, आप उसको समझा दीजिए अगर आपसे कोई पूछ रहा है। लेकिन बिना वजह अपनी वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी आपका जो पुण्य है ना वो क्षीण होता है। ज़बरदस्ती मत बताओ। अगर कोई पूछ रहा है तो आप ज़रूर बताओ, क्योंकि अगर आपकी वाहवाही होगी तो फिर आपके वो होंगे, पुण्य वो होंगे। इसलिए इन सब चीज़ें छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन हमारे इन्हीं वजह से हमारे जो पुण्य हैं वो कम होते हैं और हमें अपराध लगता है छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। चाहे वो फूल माला की वजह से हो, चाहे वो मंदिर में घंटों तक लाइन में खड़े होने की वजह से हो, चाहे भीड़ में धक्के की वजह से हो। छोटे छोटे से हम ऐसे अपराध कर देते हैं जो कि हमारे पुण्य में वो होते हैं, क्षीण करते हैं हमारे पुण्य को। तो कभी भी धाम यात्रा जाइए, पुरुषोत्तम का मास चल रहा है, उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और पुरुषोत्तम के मास में जाप का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो गप करते हुए नहीं, बातचीत करते हुए नहीं, अपने आप को राधा रानी, किशोरी जी, कन्हैया के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नाम जाप करिए और परिक्रमा लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नाम जाप करिए, आप दर्शन करिए। किशोरी जी की कृपा के लिए बोलिए कि आपकी कृपा हमेशा बनी रहे कन्हैया, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उनकी कृपा है ना, उनकी नज़र हम पे है ना, तो हमें बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस एक नज़र उनकी पड़ने की ज़रूरत है हमारे ऊपर। सब वो करती है, सब संभाल लेती है, सब अच्छा करती है। तो इतने प्यारी हैं हमारी किशोरी जी और इतने प्यारे हैं हमारे कन्हैया। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हम अगर धाम में जा रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, किसी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।